झांसी में कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय के बाद अटकलें को विराम लगाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष की मोहर लगते ही 133 जिले के अध्यक्षों की सूची बृहस्पतिवार की रात्रि जारी कर दी है, जिसमें झांसी महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी एक बार फिर मनोज गुप्ता को दी गई है, तो वहीं योगेंद्र पारिक्षा की जगह एडवोकेट देशराज अहिरवार को जिले का दायित्व सौंपा गया है। पार्टी ने दलित वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश की है। उनके जिला अध्यक्ष बनते ही उनके समर्थकों के बधाई संदेश उन तक पहुंचने लगे। आज कचहरी परिसर में उनके चैम्बर पर उनके अधिवक्ता साथियों के द्वारा उन्हें फूल माला पहनाकर उनका स्वागत करते हुए बधाइयां दी। इस दौरान देशराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, मैं उस पर ईमानदारी से काम करूंगा और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा, हमारे समाज, हमारे लोग भ्रमित हो गए थे, उन्हें कांग्रेस से जोड़ने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहीं भी कमजोर नहीं है, पर जो चुनाव में बेईमानी हुई हम उससे हारे। उन्होंने कहा, संगठन को मजबूत करने के लिए जमीन स्तर पर कार्य किया जाएगा। देशराज ने कहा, ईवीएम बंद होना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। यहाँ लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं। देशराज ने पार्टी के प्रदेश व शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देते हुए कहा, जैसे ही ऊपर से दिशा निर्देश मिलेंगे उसी के अनुसार जिले की कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा। आपको बताते चले कि देशराज रिछारिया अहिरवार वर्षों से कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे हैं और कई पदों पर यहाँ रह चुके हैं। कांग्रेस ने जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, क्या कहेंगे सर? कांग्रेस ने एक्चुअली क्या है कि जो हमारी जो समाज थी, जो दलित पहले से कांग्रेस में थे, उनको ऊपर जिम्मेदारी समझ के, उनकी भागीदारी समझ के उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और हम कांग्रेस के तहे दिल से स्वागत करते हैं और उन लोगों पर विश्वास जमाया है। हम ईमानदारी से कांग्रेस की वर्किंग करेंगे और अपने लोगों से मिलने का काम करेंगे। क्या प्राथमिकताएं तय की हैं? प्राथमिकता ये है कि जो हमारी समाज भ्रमित हो गई थी, जो हमारे लोग भ्रमित हो गए, उनको कांग्रेस से जोड़ना और नए मूवमेंट लाने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस कहाँ कमजोर नजर आ रही है? कांग्रेस कहीं कमजोर नहीं है। कांग्रेस ने अभी चुनाव लड़ा था, माननीय मंत्री चुनाव लड़े थे, कांग्रेस ने पूरे संघर्ष करा था, परंतु कुछ जगह जो बेईमानी हुई उससे कांग्रेस कमजोर हुई। कांग्रेस कमजोर नहीं है। संगठन को मजबूती के लिए कौन सी रणनीति है आपके पास? संगठन को जमीनी स्तर से काम करेंगे। संगठन ऊपर लाने के लिए पहले से संगठन हमारा है ऑलरेडी और उनको थोड़ा सा तराशने की जरूरत है। पहले से ऑलरेडी हमारा। नई चुनौतियाँ क्या होंगी? नई चुनौतियाँ ये है कि जो ईवीएम का मामला चल रहा है, ईवीएम से जो आज हमारा वोट डाइवर्ट होता है, उसके प्रति हम लोग चाहते हैं कि ईवीएम जो है वो बंद हो और बैलेट पेपर से चुनाव कराए। हम लोग में से सत्ता में रहेंगे क्योंकि जनता के प्रति हम लोग काम करने वाले हैं। ये लोग संविधान को खत्म करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। जो इनका आज का समय है, ये संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं। ये प्राइवेटाइजेशन जो कर रहे हैं उससे इनको आरक्षण नहीं देना पड़े, इसलिए प्राइवेटाइजेशन पे जा रहे हैं, संविधान को खत्म करने का। प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के लिए क्या कहेंगे? हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी सही है, प्रदेश नेतृत्व अभी हमारा नया आ रहा है। जो हमारा नया नेतृत्व आएगा उसको स्वीकार करें, उसके काम करेंगे। अपने नीचे पदाधिकारियों का गठन कब तक हो जाएगा? बस जल्दी से जल्दी करेंगे, जैसे ऊपर से हमें डायरेक्शन मिलेगा उस हिसाब से हम काम कर लेंगे। रिछारिया जी को नई जिम्मेदारी मिली है, इस घटनाक्रम पे क्या होगा आपकी? रिछारिया जी, देशराज रिछारिया जो अहिरवार समाज से आते हैं, बहुत ही पुराने परिपक्व नेता है और इनका लंबा राजनीतिक अनुभव है। निश्चित तौर पे जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी और हमारे प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी ने जो इन पर भरोसा किया है, ये निश्चित तौर पे उस पर खरे उतरेंगे क्योंकि इनका कार्यशैली जो है वो निश्चित तौर पे ज़मीनी लोगों को ये महत्व देते हैं और पहले भी ये क्योंकि बसपा में रहे हैं तो तमाम राज्यों के ये प्रभारी रहे और इनकी कार्यशैली से सारे लोग अवगत हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि इनके जिलाध्यक्ष बनने पर कांग्रेस निश्चित तौर पर यहाँ मजबूत होगी झांसी जिले में और आने वाले चुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशियों को इसका लाभ मिलेगा। रिछारिया जी को नई जिम्मेदारी मिली है, इस घटनाक्रम पे क्या होगा आपकी? रिछारिया जी, देशराज रिछारिया जो अहिरवार समाज से आते हैं, ये बहुत ही पुराने परिपक्व नेता हैं और इनका लंबा राजनीतिक अनुभव है। निश्चित तौर पे जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी और हमारे प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी ने जो इन पर भरोसा किया है, ये निश्चित तौर पे उस पर खरे उतरेंगे क्योंकि इनका कार्यशैली जो है वो निश्चित तौर पे ज़मीनी लोगों को ये महत्व देते हैं और पहले भी ये क्योंकि बसपा में रहे हैं तो तमाम राज्यों के ये प्रभारी रहे और इनकी कार्यशैली से सारे लोग अवगत हैं। हमें पूर्ण विश्वास है
कि इनके जिलाध्यक्ष बनने पर कांग्रेस निश्चित तौर पर यहाँ मजबूत होगी झांसी जिले में, और आने वाले चुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशियों को इनका लाभ मिलेगा।